Hello everyone, I hope you all are good. Yesterday I talked about the graph of some functions like trigonometric function. So today I will talk about it little bit more. Okay. So let's begin. So मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू जो साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। एक एक के बारे में बात करूँगा। पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है, रेंज वो क्या होता है, रेंज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होता है -π/2 से π/2। तो रेंज क्या हो गई, रेंज यानी y जहाँ पे बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। अच्छा, और डोमेन क्या होगा इसका, यानी जहाँ पे x बिलोंग करेगा, ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे वैल्यू 1, तो -1 से 1, ठीक है। अब इसके आगे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको समझा, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ना। इंक्रीजिंग कैसे कहेंगे, देखो हमेशा यहाँ लेफ़्ट से चलेंगे और राइट तक पहुँचेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से चलेंगे राइट तक पहुँचेंगे। चलो हम लेफ़्ट से चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ पे देखो और भी कुछ कम होती जाएगी, देखो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर यहाँ पे 0 हो गई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1। तो कुल मिला के -1 से कहाँ पे 0, 0 से कहाँ जा रहा है 1। क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो गया, माइनस से प्लस, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है ना, पहले निगेटिव थी अब क्या हो गई पॉजिटिव, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और कहनी है मुझे यहाँ पे, क्या कहनी है कि ये जो फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है, इवन है कि ऑड है। तो हमारा जो ऑड फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये तो हॉरिजन से क्रॉस होना ही चाहिए, हॉरिजन से क्या होना चाहिए, क्रॉस होना ही चाहिए, हॉरिजन से पास होना चाहिए। बट ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस तरफ का और इस तरफ का, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट का अपोजिट क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड होगा ना। तो देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है और यहाँ पे मतलब अपोजिट कोऑर्डिनेट में है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस हो रही है। तो ये जो हमारा फंक्शन हुआ ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। और क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अच्छा, तो इवन फंक्शन क्या होता है, तो इवन फंक्शन होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो क्रॉस तो होनी चाहिए, ठीक है, पर इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मिरर इमेज क्या होगा, वो सेम होगा, यानी जैसे इसका मिरर, जैसे इसका इमेज यहाँ पे है ना, तो मिरर इमेज इसका ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे भी, समझे, ठीक है। तो मिरर इमेज इसका, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये इसका जो ग्राफ बना था वो क्या बना था, 0 से पाई के रेंज में बना था ना। तो इसका जो रेंज था
वो 0 से क्या था, पाई था, और इसका जो डोमेन था वो क्या था, -1 से 1। ठीक है, ये बातें हमने कल के लेक्चर में कर ली है, इसलिए मैं थोड़ा आगे तेज़ी चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, क्या है जल्दी बताओ। सम, देखो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो धीरे धीरे नीचे जा रहा है फंक्शन, दिख रहा है क्या, नीचे ही चला जा रहा है ना। तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। कैसे सर, देखो ये हमारा फंक्शन ऐसे है, तो हम यहाँ पे देखें लेफ़्ट से हमेशा राइट जाओ। ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे नीचे ही जा रही है ना, हाँ जा रही है सर। इसीलिए ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन वाला क्यों था सर, साइन इनवर्स एक्स जो है वो इंक्रीजिंग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू, यहाँ पे देखो वैल्यू, यहाँ पे देखो, तो ये बढ़ती ही जा रही थी वैल्यू, इसीलिए। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी बात करनी है, इसके अलावा बात ये करनी है कि ये फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड है। फंक्शन क्या है, इवन है या फिर ऑड है। तो ये जो फंक्शन है ऑड क्या कहते हैं, कहते हैं कि ऑड कहता है कि हॉरिजॉन लाइन, ये जो है हॉरिजॉन लाइन से क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पर ये क्रॉस ही नहीं हो रही है, सबसे पहली बात। इवन में भी तो ये कहता है कि हॉरिजॉन लाइन से क्रॉस हो, पर इसका जो इमेज हो, ठीक है, इमेज क्या हो, वो मिरर इमेज हो। मतलब अगर मिरर इमेज इन द सेंस कि अगर ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन लाइन से क्रॉस हो, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे कुछ बन जाएगा सर। अच्छा, और क्या, ऑड फंक्शन क्या कहते हैं, कहते हैं अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो अपोजिट में ऐसे जाना चाहिए। ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है, देख लो ये ऐसे जाके यहीं पे जा रहा है फंक्शन, तो ना इवन है ना ही ऑड है, ना इधर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो ये इसको कह देते हैं नैनो फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अगले फंक्शन पे आते हैं। अगला फंक्शन हमारा थर्ड फंक्शन, ये क्या है, थर्ड फंक्शन हमारा y = tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है ऐसे ही बनेगा सर, बनेगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, -∞ से +∞, और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, ठीक है, पर देखो इन्फिनिटी पर वैल्यू जा रही है, टेंड कर रही है, पर इन्फिनिटी हो तो नहीं रही है। यानी इसका जो रेंज होगा, वो रेंज मतलब y वाली एक्सिस -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट है, क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन इंटरवल क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट वाली वो ही निकाल दो बस यार। अच्छा, x यानी कि हमारा क्या है, x यानी कि हमारा डोमेन क्या होगा, पूरा R हो जाएगा। क्यों R क्यों हो जाएगा, क्योंकि -∞ से +∞। ठीक है, जो काम की बात है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे वैल्यू क्या है, -∞ है ना। फिर आगे देखो बढ़ती जा रही है, ये देखो, फिर कहाँ गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ। अच्छा, क्या ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अभी मैंने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस होनी चाहिए और अपोजिट कोऑर्डिनेट में हो, ऑड फंक्शन होता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे फंक्शन ये बना, अपोजिट कोऑर्डिनेट में ये बना, तो फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस भी हो रहा है और अपोजिट कोऑर्डिनेट में भी है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, y = cot इनवर्स। तो इसका जो ग्राफ मैंने बताया था वो क्या था, कुछ ऐसे ही बना था। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही बना था,
इसका जो डोमेन था, डोमेन, ठीक है, यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, डोमेन क्या है, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ से कुछ भी वैल्यू उठा रहा है और यहाँ से फिर भी देखो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। रेंज क्या है, y = 0 से पाई, ठीक है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू कुछ पॉजिटिव में है, यहाँ पे देखो कम हो रही है, यहाँ पे और कम हो गई, और कम हो गई, यानी ये क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इवन है कि ऑड फंक्शन है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस ही नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना, तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, cosec इनवर्स x। इसका जब ग्राफ बना था हमने कहा था क्या बनता है, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। यहाँ पे वैल्यू -1 और ये -π/2 से π/2। तो इसका जो रेंज था वो क्या था, -π/2 से π/2 में 0 निकाल दिया जाए, ठीक है। और इसका जो डोमेन था वो क्या था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट रहेगा। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कि फंक्शन -∞ से +∞, समझ रहे हो, क्योंकि ये इसका जो रेंज है यहाँ पे इतना है, पर यहाँ से ये वैल्यू इन्फिनिटी से लेके -∞ से लेके +∞ तक ले सकता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात इतनी सी है कि ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे आगे चल के पॉजिटिव होता जा रहा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और फंक्शन इवन है कि ऑड फंक्शन है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कि इससे फंक्शन क्रॉस होना चाहिए और अपोजिट, देखो क्रॉस मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, ठीक है, अपोजिट कोऑर्डिनेट में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो अपोजिट कोऑर्डिनेट में है, तो क्या हो गया, ऑड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अगला क्या होता है, ये सेक इनवर्स x का ग्राफ है। तो जो सेक इनवर्स x का ग्राफ होता है, देखो यहाँ पे, हाँ पहले इसके बात कर देते हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या होगा, 0 से पाई, यहाँ देखो 0 से पाई, पर इसमें से π/2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है, π/2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, और इसका जो डोमेन था वो क्या था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, कुल मिला के mod ऑफ x > 1, ठीक है। मॉड के बारे में आके मैं आपको बता दूंगा, अभी इतना समझ चाहिए बस, ठीक है। मॉड फंक्शन अभी मैंने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ाऊंगा, लिमिट वाले कॉन्सेप्ट पे आके मैं आपको मॉड का जब फंक्शन के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू कुछ भी होगी, पर यहाँ देखो बढ़ती जा रही है कि नहीं जा रही है। अच्छा, यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो कुल मिला के क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर ये इवन है कि ऑड फंक्शन है,
नैनो। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसका मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। पर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन के को मतलब ये चेंज ही नहीं कर रही ना, ये इसी में ही रह जा रही है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर ऑड फंक्शन। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन कर देखो, हाँ, ये सीक्वेंस याद कर लेना, ठीक है। क्या है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है? 1 ये 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे ही आपको पढ़ाया है, तो ऐसे ही याद रखिएगा। चलो ठीक है। अब देखो, इसके बारे में सेपरेटली मैं लिख देता हूँ। तो इसका जो डोमेन होता है, इन दोनों का डोमेन मैंने बताया क्या होता है। मतलब x बिलोंग करेगा -1 से 1 में, -1 से 1 में बिलोंग करेगा। x बिलोंग करेगा -1 से 1 में, यानी -1 से 1 में, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें हमारा जो ये tan इनवर्स एक्स कॉट एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पे R में, ठीक है, ठीक है। डोमेन के बारे में बात हो रही है सब। और इसमें क्या था? इसमें मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई फंक्शन लिख के आ जाए तो, फंक्शन लिख कर आ जाए तो, चलो लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स fx या फिर कॉस इनवर्स fx है, ठीक है। इसका डोमेन कैसे बताएंगे? इसका डोमेन बताएंगे कि -1 से लेस देन -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर, ये हमारा fx होगा। ये जो fx आया ना, इसको x के टर्म में फाइंड करना है। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे पूरे ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स fx और cot इनवर्स fx, ये क्या होगा? ये देखो, ये क्या है? R क्लब के मेंबर है, ठीक है। इसका डोमेन R होता है ना, हाँ। तो ये जो फंक्शन है, ये अपना जो डोमेन है वो fx पर शिफ्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि fx का डोमेन फाइंड कर दो, वही हमारा डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो है कॉसेक इनवर्स fx और सेक इनवर्स fx, ये क्या होगा? क्या होगा? अरे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही यहाँ पे fx कर दो, fx का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x के लिए इसे सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? y इक्वल टू 2 to the पावर साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बहुत बढ़िया तरीका है। देखो, ये फंक्शन कैसे लिखा है, क्या इसमें 2 फंक्शन का यूज हुआ है? अच्छा, तो चलो एक फंक्शन लिखता हूँ पहले, f इक्वल टू 2 पावर x और जी एक्स इक्वल टू 2 to the पावर साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई, सॉरी ये 2 नहीं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 जी एक्स, एक फंक्शन ऐसे मानता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो 2 की पावर x है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे करके कुछ बनेगा? हाँ बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है बनेगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा? R होगा,
मतलब ये आर फैमिली का हमारा जो फंक्शन है, ये आर फैमिली का फंक्शन है ना, ये कॉट टेन कॉट, ऐसे ही ये भी है। तो आर फैमिली का जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या कहता है कि सर जो मेरा डोमेन होगा वो हमारा जो fx होगा वही हमारा डोमेन हो जाएगा, उसको x के लिए फाइंड कर लो, वही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो यानी ये x अगर मैं ऐसे करूँ f ऑफ जी एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन, तो 2 टू द पावर एफ यहाँ पर जी एक्स हो जाएगा, ठीक है, x के जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, सेम चीज़ लिखा है सर। तो ये क्या कहेगा कि हमारा जो डोमेन है, हम तो आर पे हैं, मतलब आर फैमिली के हैं, तो आप हमारे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब जो 2 टू द पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डोमेन होगा वो हो जाएगा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये साइन क्या कहता है कि ये हमारा ये जो वैल्यू है इसका डोमेन फाइंड कर लो, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका रेंज क्या होता है, माइनस, इसका जो डोमेन का इंटरवल होता है ये होता है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें चालाकी करते हैं, हम क्या करते हैं कि देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस इन द सेंस कि निगेटिव से पॉजिटिव, क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव, ये तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है। इसको छोड़ के हम ज़रा बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस दैन इक्वल टू 1, अच्छा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो लेस दैन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसमें अगर इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे मॉड आ जाएगा, मॉड में आएगा √2, ठीक है। इसका मतलब -√2 से x लेस दैन √2 इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, -√2 से लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू √2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी, -√2 से √2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। कल इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये टॉपिक पढ़ते रहिए, ठीक है, और फिर बाय बाय और थैंक यू फॉर जॉइनिंग।